Go. Audio Jungle. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत आज़ाद हुआ तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज़्यादा शादी करने की आज़ादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। ये विधेयक मृतक की विधवा पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता। इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया था। यह 2 प्रकार के विवाहों को मान्यता देता था, सांस्कारिक व सिविल। इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे। यह कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जा रहा था। विवाह विच्छेद के लिए 7 आधारों का प्रावधान था: परित्याग, धर्मांतरण, रखेल रखना या रखेल बनना, असाध्य मानसिक रोग, असाध्य व संक्रामक कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन रोग व क्रूरता जैसे आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था। यह बिल ऐसी तमाम कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के तमाम तर्क और नेहरू का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। इस बिल को 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हो गए। उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था, लेकिन संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक हिंदू समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों को बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस चली। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं है, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार उन्हें नहीं है। एक और विरोध इस बात का भी था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है। बहुविवाह की परंपरा तो दूसरे धर्मों में भी है। इस कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी कि समान नागरिक आचार संहिता। संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदुवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना करने वाले करपात्री का कहना था कि ये बिल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। ये बिल हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने इस बिल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद करने की खुली चुनौती दी। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदुवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब हिंदुवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरएसएस ने अकेले दिल्ली में दर्जनों विरोध रैलियां आयोजित की। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाह रहे थे, लेकिन तमाम विरोध और पहले आम चुनाव नजदीक होने के चलते वो इसे टाल गए। गौरतलब है कि फरवरी 1949 में जब संविधान सभा की बैठक हुई, तो इस बैठक में नेहरू ने कहा था कि इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार बिना इसे पास कराए सत्ता में रह ही नहीं सकती। वहीं डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर काफी चिंतित थे। वे कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है। लेकिन यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके बाद 1955 में
हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा, अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह का अधिकार और एक बार में एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम लागू हो गए। ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे। इसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया, लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। यह आलेख अमित सिंह का है, जो हमने द वायर से साभार प्राप्त किया है।